नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बसा श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, जो अंधकार को दूर करने वाली दिव्य ज्योति का प्रतिनिधित्व करता है। रात में जब मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पवित्र शब्द AUM के आकार के द्वीप पर इसका स्थान इसे और भी विशेष बनाता है। यह द्वीप अपने आप में एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार है। इसकी पवित्रता को और बढ़ा देता है, जो सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जो सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। मंदिर का इतिहास प्राचीन कथाओं, जटिल अनुष्ठानों और एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की हर दीवार और हर कोना एक कहानी कहता है और एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के त्योहार और अनुष्ठान इस मंदिर की जीवंतता को दर्शाते हैं। इसका महत्व धार्मिक सीमाओं से परे है, जो भारत की गहरी दार्शनिक और स्थापत्य परंपराओं की एक झलक पेश करता है। यहाँ हर धर्म और संस्कृति के लोग आते हैं, जो भारत की गहरी दार्शनिक और स्थापत्य परंपराओं की एक झलक पेश करता है। यह मंदिर एकता और विविधता का प्रतीक है। ओंकारेश्वर की कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो हमें दिव्य प्राणियों और महाकाव्य युद्धों के समय में वापस ले जाती है। किंवदंती है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला एक बार ईर्ष्या से ग्रस्त होकर सूर्य और चंद्रमा को बाधित करने की धमकी देते हुए ऊंची होने लगी। परिणामों से डरकर देवता मदद के लिए ऋषि नारद के पास गए। नारद ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। देवताओं ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिससे दुनिया में संतुलन बहाल हुआ। ओंकारेश्वर मंदिर साल भर जीवंत अनुष्ठानों से जीवंत रहता है। पुजारियों द्वारा पूजा के रूप में जानी जाने वाली दैनिक प्रार्थनाएं की जाती हैं, जिसमें भगवान शिव को फूल, धूप और पवित्र मंत्र अर्पित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान रुद्राभिषेक है, जहां शिवलिंग को दूध, शहद और अन्य शुभ प्रसाद से स्नान कराया जाता है। महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है, जिससे मंदिर भक्ति और उत्सव का केंद्र बन जाता है। इन त्योहारों के दौरान हवा धूप की सुगंध, मंत्रोच्चार की आवाज और पारंपरिक वेशभूषा के जीवंत रंगों से भर जाती है। वास्तुकला का चमत्कार, प्रकृति और दिव्यता का मेल। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह अपने अद्वितीय स्थापत्य शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्रकृति और मानव शिल्प कौशल के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर में कला और संस्कृति की झलक मिलती है। नागर शैली में निर्मित मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। ये छोटे मंदिर मुख्य मंदिर के चारों ओर एक पवित्र आभा का निर्माण करते हैं। ज्योतिर्लिंग वाला मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है, जिसका शिखर आकाश की ओर पहुंचता है। यह ऊंचाई मंदिर को और भी भव्य और दिव्य बनाती है। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है और प्राचीन कारीगरों के कौशल का प्रदर्शन किया गया है। इन नक्काशियों में हर एक कहानी जीवंत हो उठती है। स्थानीय रूप से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग मंदिर के अपने परिवेश के साथ जैविक संबंध को जोड़ता है, जिससे विस्मय और शांति की भावना पैदा होती है। यह पत्थर मंदिर को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जोड़ता है, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाता है। एक समुदाय का दिल ओंकारेश्वर की स्थायी उपस्थिति। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। ओंकारेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने आते हैं। यह स्थानीय समुदाय का दिल और आत्मा है। यहां लोग एकत्र होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण साझा करते हैं। पीढ़ियों से मंदिर एक सभा स्थल, शिक्षा के केंद्र और सामाजिक और आर्थिक सहायता के स्रोत के रूप में कार्य करता रहा है। यहां बुजुर्ग और बच्चे एक साथ आते हैं,
यह स्थान समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों और शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ लोग अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। मंदिर की उपस्थिति ने स्थानीय कला, संगीत और कहानी कहने को प्रभावित करते हुए क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। यहाँ की कहानियां और संगीत स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ाते हैं। आज भी मंदिर लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निरंतरता और साझा पहचान की भावना प्रदान करता है। यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में मंदिर को शामिल करते हैं। यह मंदिर समुदाय की एकता और साझा पहचान का प्रतीक है। यहाँ परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। यह उनकी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है। मंदिर की ऐतिहासिक वास्तुकला और धरोहर स्मारक इस बात का प्रमाण है और भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है। यहाँ के बच्चे मंदिर के आसपास खेलते हैं, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। एक कालातीत तीर्थयात्रा, ओंकारेश्वर की आभा का अनुभव। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति, प्राचीन परंपराओं की सुंदरता और मानवता और परमात्मा के बीच गहरे संबंध को देखने का अवसर है। चाहे कोई आध्यात्मिक सांत्वना चाहता हो, स्थापत्य चमत्कार या भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की एक झलक, ओंकारेश्वर एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी तीर्थयात्रा है जो समय के पार जाती है, आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।